हेलो सोल फैमिली, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है ट्विन फ्लेम मिररिंग 222 पर। तो आज हम 3D 4D 5D के बारे में बात करेंगे। 3D में रहना मतलब क्या है, तो 3D में और 4D में या 5D में रहना मतलब कोई अलग दुनिया में नहीं। ये एक हमारे कॉन्शियसनेस को रेज करना होता है, हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाना होता है, जो हमारे आत्मस्वरूप को ही हमें पहचानना होता है। जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे हम हमारे आत्मस्वरूप को पहचानने लगते हैं। तो जब हम 3D में रहते हैं तो हम जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी माहौल में, जिस धर्म में हमारा जन्म होता है, वहाँ की जो बिलीफ सिस्टम कल्चर होता है, उसे ही हम बचपन से फॉलो कर रहे होते हैं, उसी में हम जी रहे होते हैं। तो मतलब इस 3D लाइफ में हमारा ओपन माइंड नहीं होता, हम ओपन माइंड से नहीं जीते। तो एक हम इस दुनिया में किस लिए आए ये हमारा कोई गोल नहीं होता। बस हम आसपास के लोगों की तरह वो जी रहे हैं, वैसे ही हम उन्हीं की तरह जी रहे होते हैं, टाइमिंग के हिसाब से, जैसे उम्र के हिसाब से पढ़ाई, शादी, बच्चे, करियर होना चाहिए। ये सब टाइम के हिसाब से होना चाहिए। उसका एक परफेक्ट जो टाइम होता है उसी टाइम के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। यही हम बिलीव सिस्टम से चलते रहते हैं। तो हमारा जीवन का मकसद क्या है ये हमें पता नहीं होता। लोग जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, ऐसा हमारा माइंड होता है। तो हमारा माइंड जो है वो कंप्लेनिंग, ब्लेम, रेस, डिज़ायर, अटैचमेंट, फियर और ईगो से ज़्यादा ऑपरेट कर रहा होता है। तो हमारी लाइफ इम्बैलेंस थॉट्स के साथ ही चलती रहती हैं, बस चलती ही रहती है। तो हमारी एनर्जी जब वो 4D में एंटर होती है तो हमें रियलाइजेशन होता है कि हम अवेकन होने लगते हैं, यूनिवर्स से जुड़ने लगते हैं, हमें आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है। तितलियाँ दिखना, नेचर से कनेक्ट हो जाना, हमें नेचर में रहना पसंद आने लगता है। वो 4D में गॉड का एहसास भी हमें थोड़ा थोड़ा होने लगता है। हमारी आत्मा हमारे सवालों के जवाब हमारी आत्मा ही हमारे सवालों के सारे जवाब देने शुरू करती है, जो हमने 3D में कार्मिक लोगों से जो डील की होती है, जो ट्रिगर हमने हमारे आत्मा को हुए होते हैं, वो सारे सवाल हमारी आत्मा जब करने लगती है, उस सवालों का जवाब 4D में हमें मिलने लगते हैं। तो हड़बड़ाकर जब हमारी आत्मा अपने ऊपर काम करने लगती है, जैसे जैसे वो इनर वर्क करने लगती हैं, तो हमारी एनर्जी रेज होने लगती है। तो जब हम ये सब कुछ 4D में होता है, जब हम अपने ऊपर काम करने अवेकन होते हैं और अपने ऊपर काम करने शुरू कर लेते हैं। तो हमेशा के लिए जब हम 5D में एंटर होते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें 5D में मिल चुके होते हैं, कोई सवाल बचता नहीं। बस हमें आध्यात्मिक क्या और हमारा झुकाव हो जाता है, हम पूरी तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। 3D में जिन नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से हम डील कर रहे होते हैं, वो लोग 5D में हमसे अपने आप दूर हो जाते हैं। हम एकांत में रहना पसंद आता है, हम शांत हो जाते हैं। जो 3D में हम लो वाइब्रेशन की वजह से कंप्लेनिंग करते इधर उधर भटक रहे होते हैं, इम्बैलेंस लाइफ में जी रहे होते, तो 5D में ऐसा नहीं होता है। 5D में हमारा मन शांत हो जाता है, सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं और फिर हम एकदम से शांत हमारा मन हो जाता है। हमारे आत्मा ही हमारे सारे सवालों के जवाब देती है कि हम कौन हैं, क्या है, और हम एकांत में रहना हमें फिर पसंद आता है। बस मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना और पूरी तरह से हमें उसी में मन हमारा लगता है। आध्यात्मिकता में हमारा मन लगता है, नेचर में हमें रहना पसंद आ जाता है। हम जो भी सोचते हैं वो ये 5D में मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन रेज हुई होती है। तो बस यही डिफरेंस है 3D 4D और 5D में। इसलिए हमें इनर वर्क करना है, सेल्फ लव करना है और हमारी वाइब्रेशन को हमें रेज करना है। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप किस डायमेंशन तक पहुँचे हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 4D या 5D में ही होंगे, तभी आपके सामने ये वीडियो आया है। तो जब हमारी वाइब्रेशन रेज हाई हो जाती है तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है और ऐसे हाई वाइब्रेशन लोगों से ही हम जुड़ने लगते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।